देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया था, ईद उल जुहा और बकरीद पर्व दिनांक 29 जून को मनाए जाने की सूचना है। उस अवसर पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न प्रकार के बलों, जिसमें सशस्त्र बल, लाठी बल और विभिन्न प्रकार महिला पुलिस, सभी तरह के बल शामिल हैं, उनकी आवश्यक प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और इस संबंध में सभी पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी पर्वों की भांति ये पर्व त्यौहार भी शांतिपूर्ण और आपसी सौहार्द के माहौल में मनाया जा सके। थैंक यू। चलिए, फिर हम वन टू वन बात कर लेंगे। मैं आपके सामने जो अभी हाल की पुलिस मुठभेड़ है उसके बारे में बात रखना चाहता हूँ। मोतिहारी पुलिस के द्वारा उनकी तत्परता से डकैती की योजना विफल करते हुए पुलिस मुठभेड़ हुई है, उसमें 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से आकर भारत में अपराध करने वाले आपराधिक गिरोहों की सूचना प्राप्त हुई थी और उनके सदस्यों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही थी। 28 अप्रैल को हुई प्रेस वार्ता में आपको ये बताया गया था पुलिस मुख्यालय के द्वारा कि मोतिहारी जिला के घोड़ा सहन भिलाई ओपी अंतर्गत नेपाल की सीमा से सटे गांव में जो गृह डकैती हुई है, उस आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए 5 डकैती निरोधक दलों का गठन किया गया था। मोतिहारी में गठित दल घोड़ा सहन, महुआवा, आदापुर, कुंडवा चैनपुर, रक्सौल थाना में कैंप कर इस तरह की घटनाओं और आपराधिक जो गैंग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किए गए थे। 28 अप्रैल की उस सूचना के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी और कल रात की ये घटना है जिसमें रात में डकैतों की टो में जब पुलिस वहाँ घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में घूम रही थी तो ग्राम पुरनैया पहुँचने पर करीब 2 दर्जन 20 से 25 की संख्या में संदिग्ध अपराध कर्मियों के भ्रमण को देखा गया। पुलिस कर्मियों के द्वारा उनको रोकने और उनके सत्यापन के लिए जब चेतावनी दी गई तो पुलिस को देखते ही पुलिस टीम पर उन्होंने बम से हमला कर दिया और उसके बाद पुलिस बल पर उनके द्वारा कई गोलियां चलाई जाने लगी। इसमें डीएपी के 3 जवान बम के टुकड़ों और छर्रों से जख्मी हो गए। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा भी लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई गईं। उसके बाद डकैत वहां से फायरिंग करते हुए भाग गए। पुलिस के द्वारा उनको घेराबंदी करने की कोशिश की गई थी। आगे बढ़कर के देखा गया तो वहाँ पाया गया कि 2 डकैत वहाँ पर गोली लगने से अचेत अवस्था में पड़े गए हैं। उनको अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सक के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया। उस घटना स्थल से पिस्तौल, गैस कटर, कुल्हाड़ी, खंती, भारी मात्रा में जिंदा बम और बम बनाने की सामग्री बरामद हुई है। मृत डकैतों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। नेपाल पुलिस से मोतिहारी पुलिस का संपर्क है और वो उनसे उनकी डकैतों की पहचान के लिए संपर्क कर रही है। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड पहुंच गया है। डॉग स्क्वाड के द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में भी ये पाया गया है कि खून के धब्बों के दाग नेपाल सीमा की तरफ जाते हुए दिखाई दिए हैं। उसको फॉलोअप किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रि में घटनास्थल पर लगातार कैंप किए हुए हैं। इस संबंध में बमों के निष्क्रिय करने की कार्रवाई के लिए बम दस्ता, एफएसएल की टीम भी वहां पहुंच रही है और इस प्रकार से इस विशेष टीम के द्वारा जो घोड़ा सहन थाना क्षेत्र में डकैती करने के उद्देश्य से घूम रहे थे उन पर प्रभावी और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। 2 डकैतों के मारे जाने की सूचना। जैसे ही उनका नाम या उनका आपराधिक इतिहास या और कोई विवरण पता चलता है हम आप। औद्योगिक थाना में एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की घटना प्रकाश में आई है जिसमें औद्योगिक एरिया में स्थित राज फ्रेश डेयरी में अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना मिली थी। वैशाली हाजीपुर में गैस के रिसाव से वहां उपस्थित तथा आसपास के लोगों के आंखों में जलन होने की सूचना और सांस लेने में तकलीफ का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही 15 मिनट के अंदर डायल 112 की गाड़ी और फायर ब्रिगेड वहां पहुंच गई। उनके द्वारा अविलंब स्थिति पर नियंत्रण करते हुए जो भी कार्रवाई करनी थी वो की गई। फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी का छिड़काव किया गया जिससे गैस रिसाव में काफ़ी कमी और उसका असर फैलने में काफ़ी कमी हुई। फैक्ट्री में काम करने वाले तथा आसपास के प्रभावित लगभग 35 लोगों का विलंब
सदर अस्पताल पहुंचाकर हाजीपुर पहुंचाया गया। उनकी जान बचाने की कार्रवाई भी पुलिस टीम और बाकी विभागों की टीम के द्वारा किया गया। एक व्यक्ति दीनानाथ प्रसाद, जिनकी उम्र 55 वर्ष थी, जो थाना धनरुआ जिला पटना के रहने वाले थे, वो कंपनी में मैकेनिक थे और कंपनी में संभवतः उसी समय अंदर काम कर रहे थे। बहुत ज़्यादा गैस का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ा, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। चिकित्सा के क्रम में उनकी मृत्यु हो जाने की सूचना। अभी स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसमें जो भी आगे की कार्रवाई है वो पुलिस और बाकी विभागों के द्वारा की जाए। अभी ये जानकारी नहीं, जो भी लीगल एक्शन है, जो भी पुलिस का और बाकी विभागों की जो भी जांच होगी, उसके आधार पर जो भी उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे।